तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में पिछले 4 दिनों से फंसे श्रमिकों से अब तक कोई संपर्क नहीं हो सका है। सुरंग से पानी और कीचड़ निकालने का काम चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय निकल रहा है, श्रमिकों की कुशलता को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। सेना और एनडीआरएफ के सदस्य पहले से ही बचाव कार्य में जुटे हैं। अब हालात का आकलन करने में और बचाव कार्य में मदद के लिए भारत भूगर्भीय सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई और राष्ट्रीय भौगोलिक अनुसंधान संस्थान के भू वैज्ञानिकों को भी बुला लिया गया है। बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे नागर कुर्नूल के जिला कलेक्टर बी संतोष ने कहा है कि आगे कोई भी कदम उठाने से पहले सुरंग की स्थिरता को ध्यान में रखा गया है। सुरंग से जल निकासी का काम चल रहा है। जीएसआई और एनजीआरआई की सलाह ले रहे हैं। स्थिति का आकलन करने के लिए एलएनटी से जुड़े ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है। कीचड़ और मलबा भरने के कारण हम आखिरी के 50 से 40 मीटर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जहां श्रमिक फंसे हुए हैं। सूत्रों ने बताया है कि राज्य सरकार जल्द ही बचाव अभियान को लेकर महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। भारतीय सेना, नौसेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के अथक प्रयासों के बावजूद बचाव अभियान में अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। बहरहाल जिला कलेक्टर ने इसके आगे क्या कुछ कहा है, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। Now we have sent a team consisting of NDRF, SDRF, the persons who worked in Silkyara incident, rat miners and other people. They went inside. Yesterday, the team that went inside, they could go up to last 40-meter stretch, but the last 40-meter stretch is full of sludge around 4-5 meters. So just now we have sent one team comprising of NDRF, SDRF officials plus company officials and rat hole miners. So they have now went inside. So our first challenge is up to 12 kilometers this locomotive train is going. So next 1.5 kilometers there is a वाटर लेवल इज देयर। बता दें कि मजदूरों के फंसे होने को लेकर लगातार बचाव अभियान जारी है। बचाव दल को लोगों को निकालने के लिए सुरंग में दुर्घटना स्थल तक पहुंचने के लिए मोटी मिट्टी, उलझी हुई लोहे की छड़ों और सीमेंट ब्लॉक से गुजरना पड़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय और राज्य आपदा मोचन टीमों के साथ साथ सेना, नौसेना, सिंगरेनी, कोलियरीज और अन्य एजेंसियों के 584 कुशल कर्मियों की एक टीम ने 7 बार सुरंग का निरीक्षण किया है। लोहे की छड़ों से काटने के लिए गैस कटर भी लगातार उपयोग में लाया जा रहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि तेलंगाना टनल हादसे से देश में दुआओं का दौर है। 8 जिंदगियों के सलामती की दुआ मांगी जा रही है। कई प्रार्थना हो रही है तो कहीं इबादत। ड्रोन, रोबोट सब काम में लगे हैं। 11 एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, पर अब भी रेस्क्यू टीम के हाथ खाली हैं। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में 5 दिन से 8 लोग फंसे हैं। उन्हें बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया गया है। इस काम में कैमरा लगे ड्रोन, सोनार और पोर्टेबल कैमरा रोबोट जैसी अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी ने कहा है कि राज्य सरकार तब तक हार नहीं मानेगी जब तक सुरंग के अंदर फंसे 8 लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता। शनिवार सुबह सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे 8 मजदूर अंदर फंस गए। रेस्क्यू टीम 13.85 किलोमीटर लंबी सुरंग के 13.79 किलोमीटर तक का दायरा खंगाल चुकी है, लेकिन आखिरी हिस्से में पानी और कीचड़ जमा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि उन 8 जिंदगियों की सलामती के लिए महज कुछ किलोमीटर का फासला है। मंगलवार को घटनास्थल का दौरा करने के बाद डिप्टी सीएम ने भी कहा था कि हम 8 लोगों का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि देश भर के कई विशेषज्ञ पहले से ही मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा सरकार इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के भी संपर्क में है। वहीं तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की माने तो तेलंगाना टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां जुटी हैं। इनमें सेना, नौसेना, मार्कोस कमांडो, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल, राज्य आपदा प्रक्रिया बल, मार्फ, सिंगरेनी, हाइड्रा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, नवयुग और एलएनटी टनल विशेषज्ञ और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान शामिल है। सिंचाई मंत्री के मुताबिक सुरंग के निर्माणाधीन खंड के आंशिक रूप से ढह जाने के बाद उसमें फंसे लोगों को बचाने में लगे दलों का जीवन भी कीचड़ और पानी के निरंतर प्रभाव के कारण खतरे में पड़ सकता है। रेड्डी ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि जिन्होंने कहा है यह बचाव अभियान दुनिया में या कम से कम भारत में सबसे जटिल और कठिन है, क्योंकि सुरंग में प्रवेश निकास का केवल एक ही रास्ता है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि कब तक मजदूरों को बाहर निकालने में एजेंसियां सफल होती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।